एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया और मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। खबरों के सिलसिले को नए सिरे से आगे बढ़ा लेते हैं और मिडिल ईस्ट के युद्ध से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट आपके सामने रखते हैं। युद्ध के बीच ट्रंप का एक नया सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के हथियारों का जखीरा कभी इतना मजबूत नहीं रहा जितना आज है। हमारे पास हथियारों की वर्चुअली अनलिमिटेड सप्लाई है। और ये भी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कि लंबे वक्त तक लड़ी जा सकती है जंग। ट्रंप का ऐलान है अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और बड़ी जीत के लिए तैयार है। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अमेरिका के हथियारों का जखीरा जो है वो कभी भी इतना मजबूत नहीं रहा है। हमारे पास हथियारों की वर्चुअली अनलिमिटेड सप्लाई है। तो यहाँ पर अपनी ताकत डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो पोस्ट भी उनका हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और वो ऐलान ये कर रहे हैं कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर अदिति, ये जो बयान है ट्रंप का, ये अगर आप याद करें 7 दिन पहले अमेरिका की रक्षा मंत्री का जो बयान था उससे एकदम उलट है। रक्षा मंत्री ने ये कहा था कि हमारा जो रक्षा तैयारी है, रसद है, वो बहुत लिमिटेड है और अब ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए। राजीव, यही सवाल एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि 7 दिन पहले रक्षा मंत्री अमेरिका के कह रहे थे कि उनका जो रसद है उसकी एक सीमा है, उसकी एक लिमिटेशन है, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे पास वर्चुअली अनलिमिटेड सप्लाई है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बातों पर यकीन करना मुश्किल है कि दुनिया जानती है कि कितना सच बोलते हैं। इतनी बुरी तरह आप डिस्क्रेडिट कर देंगे राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको यह भी बता दें कि ट्रंप का कहना ये काफी हद तक सही भी है उस लिहाज से अगर समझे कि कोई भी अगर राष्ट्र के प्रमुख से पूछेंगे कि हमारे पास हथियार कितने हैं और क्या हम सामने वाला दुश्मन को हरा सकते हैं, तो जरूर कहेंगे हमारे पास हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा है और हम दुश्मन को पूरी तरह से परास्त कर देंगे। भारत के संदर्भ में देखें, भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में देखें, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय देखें कि पाकिस्तान आज भी कितना लंबे चौड़े दावे करता है, लेकिन महज 3 या 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान का कोई फाइटर नहीं फ्लाई कर पाए। लेकिन क्लेम देखिए, यहां पर भी कुछ उसी तरह की बात है। लेकिन यह भी सही है कि अमेरिका और इजराइल के पास एक हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा है। अभी जो वहां पर 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका के हैं, चाहे जेराल्ड की बात करें चाहे लिंकन की बात करें, उसमें ही इतने हथियार है, इतने फाइटर है, इतने वेपन है कि पूरे ईरान को तबाह कर सकता है। लेकिन बड़ी बात यह कि लड़ाई कितनी लंबी खींचेगी और क्या इसकी कीमत जो है अमेरिका के अलावे जो उसके अलाइंस पार्टनर है, जो खाड़ी देश है, जिनका सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका ने ले रखा है, क्या वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं और हमारे साथ प्रभु दयाल सर भी यहाँ पर जुड़े हैं। प्रभु दयाल सर, ये जो ट्रंप दावा कर रहे हैं, इसी पर अगर हम यहाँ पर आना चाहें, शक्ति प्रदर्शन तो लगातार किया जा रहा था, लेकिन ये बात जब वो कह रहे हैं कि इतना मजबूत जो है वो जखीरा कभी भी नहीं रहा और वर्चुअली अनलिमिटेड सप्लाई है, किस तरह से इसे देख रहे हैं आप? हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं अपनी बातों से। कभी वो कह देंगे कि बातचीत सक्सेसफुल हो रही है और कभी कहेंगे नहीं, अब तो मैं उनको रिजीम चेंज करूंगा। तो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की खासियत है। ठीक है, ये पीछे से कुछ बैकग्राउंड नॉइजेस आ रही हैं। जी, आप अपनी बात जारी रखें, हम उसको क्लियर कराते हैं। मैं समझा कि आप मुझे रोक रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया जी सर। तो देखिए, हेक्सेट ने कहा कि ये अनलिमिटेड वो नहीं है, इराक वॉर की तरह नहीं है। अब ट्रंप ने कह दिया नहीं, हमारे पास तो भंडार है, हम करेंगे। तो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज खुद ही इतनी कंफ्यूजिंग, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ और कहता है। लेकिन एक बात और है, उनको शुरू में लगा था कि ईरान जल्दी से घुटने टेक देगा, हम इनको तबाह कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने जवाबी हमले किए और जो कॉन्फ्लिक्ट का दायरा है वो वाइडन किया कई देशों पे। अब उनको लग रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भाई कि ये तो जल्दी नहीं खत्म होने वाला, तो हम पूरी तरह तैयार, चलिए हमारे पास बहुत हथियार है, हम लड़ते रहेंगे। तो ये जो कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है, ये इवॉल्विंग सिचुएशन का भी नतीजा है कि अमेरिका जल्दी से जीत हासिल नहीं कर पा रहा, तो कह रहे कि हम लड़ते रहेंगे। लेकिन प्रभु दयाल जी, क्या इसके पीछे, इस बयान के पीछे, क्योंकि देखिए बैकग्राउंड जो है वो रक्षा मंत्री का बयान कुछ और कहता है अमेरिका के, और आज की सिचुएशन में ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, लेकिन क्या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है? तो इस बयान के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ये मैसेज देना चाह रहे हैं ईरान को या उसके संभावित सहयोगी देशों को कि हमारे पास बहुत हथियार है, थोड़े बहुत अगर तुम सप्लाई भी कर दोगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हो सकता है ये मैसेज हो, आपने सही अंदाजा लगाया कि वो ये संकेत दे रहे हैं कि अगर ईरान को दूसरे देश थोड़ी बहुत सहायता कर दें, जैसे चीन और रूस,
तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका जो है वो उसका कुछ खास बिगड़ेगा। अमेरिका के पास भंडार है हथियारों का, हम लड़ते रहने। तो ये एक और ओवर कॉन्फिडेंस का मैसेज जा रहा है। प्रभुदयाल जी, ट्रंप के बयान से। आपको क्या किसी पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि चीन और रूस ईरान के लिए किसी तरह से किसी एंगल से सहयोगी बन सकते हैं और सीधी सप्लाई कर सकते हैं हथियारों की? मुझे तो ये बहुत मुमकिन लगता है। देखिए, लेकिन रूट कहाँ है, सामान पहुंचाएंगे कहाँ से? चारों तरफ तो अमेरिका की घेराबंदी है। नहीं, देखिए, आप जो देखिए ईरान का ईस्टर्न बॉर्डर जो है, हाँ, वो बहुत लंबा तो अफगानिस्तान के साथ है। उस रास्ते से आ सकते हैं। उसके अलावा देखिए, अगर अफगानिस्तान के थोड़ा आप वेस्ट जाएं तो तुर्कमेनिस्तान के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर है। और तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के साथ चीन के बहुत अच्छे रिश्ते हैं और रूस के भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो ये दो कंट्रीज, चीन और रूस, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के रास्ते ईरान को हथियार दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है तो कहां से आएगा, वो उधर से आएगा। तो कर्नल शैलेंद्र, रास्ता तो खुला हुआ है, और अगर रास्ता खुल गया तो इसका मतलब है कि ये युद्ध तो बहुत लंबा चलने वाला है, और रशिया को सूट करता है कि युद्ध लंबा चलेगा, उसके हथियार बिकेंगे और उसका पेट्रोलियम भी बिकेगा। लेकिन इसी में मैं भी एक सवाल सर जोड़ देना चाहती हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा इकट्ठा, कि क्या खुद रूस जो 4 सालों से जंग की स्थिति में है, वो वाकई में इतनी लंबी मदद करने की हालत में है भी? अगर हम मदद स्पेसिफिक बात करें, चाइना बिजनेस कर रहा था, कर रहा है और करता रहेगा। अगर आप पिछले इस कॉन्फ्लिक्ट से उससे पहले के 20 दिन देखें, 11 कार्गो फ्लाइट्स चाइना की लैंड हुई हैं ईरान में। मुझे नहीं लगता कि वो कोई स्वीट्स या कैंडीज लेकर आए होंगे। वो ईरान की कुछ जरूरतों को, और लार्जेस्ट पॉसिबल 200 टन कैरेज कैपेसिटी वाले कार्गो प्लेन वहां पर आए थे। क्या लाए थे, क्या नहीं लाए थे, सबको पता है। ज्यादा बड़ी बात ये चल रही है कि क्या हम ट्रंप की बात माने या उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी बात माने। एक कहता है, वो जो डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं, अगर आपको भी याद हो, इंटरसेप्टर इजराइल और यूएस के कम पड़ गए थे और इसीलिए इन्हें अपने नेटो देशों से डाइवर्ट करने पड़े थे। जब बात आ रही है कि कम पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर आज हम बात करें कि अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि हम एक अच्छी खासी वॉर लड़ सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड वॉर भी अगर होती है। मुझे बताइए, 13,000 जहाज वर्सेस 500, तो 13,000 अनलिमिटेड हो गए ना। 500 कुछ क्षणों के लिए एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। ईरान में अमेरिका ने अपने टारगेट फिक्स कर दिए। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 9 ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है अमेरिका ईरान में अपने टारगेट फिक्स करने के बाद, और कमांड और कंट्रोल सेंटर जो है उस पर भी अमेरिका हमले कर रहा है यहाँ पर। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जो IRGC का मुख्यालय है उस पर बमबारी कर रहा है। जो बैलिस्टिक मिसाइल साइट है उस पर भी भीषण हमला अमेरिका की तरफ से किया गया है। तो ईरान जो है उस पर अब अमेरिका फिक्स टारगेट जो है वो भी करता हुआ नजर आ रहा है। ग्रुप कैप्टन, देखिए, किसी भी युद्ध में दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह करना बहुत ही इफेक्टिव है। क्योंकि टॉप से सेनापति अगर नहीं है तो बाकी जो लोग हैं नीचे जरा गड़बड़ा जाते हैं, मिसगाइडेड हो जाते हैं। वो ऊपर की तरफ देखते हैं कि आदेश आए, आदेश नहीं आता है। लेकिन कमांड एंड कंट्रोल को तबाह करने के बारे में दुनिया की सारी आर्मीज एक प्री डेजिग्नेटेड स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं। चीफ नहीं है तो उसकी जगह पे वाइस चीफ आ जाता है गद्दी पे, वाइस चीफ नहीं है तो उसकी जगह डिप्टी चीफ आ जाता है गद्दी पर, डिप्टी चीफ नहीं है तो उसकी जगह पे असिस्टेंट चीफ, यानी वर्टिकल्स जो हैं उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है। लेकिन ग्रुप कैप्टन देवनाथ, जो बातचीत हो रही है वो चर्चा का मुख्य बिंदु ये है इस वक्त कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान क्या दाल में कुछ काला दिखा रहा है कि हमारे पास अनलिमिटेड हथियार हैं? अमेरिका के पास अनलिमिटेड हथियार नहीं है। देखिए, जब यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ था तो अमेरिका की जो वेपन प्रोडक्शन, देखिए अमेरिका में सब कुछ प्राइवेट कंपनियां बनाती है, भारत की तरह से पब्लिक सेक्टर नहीं बनाती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज नहीं बनाती हैं। जब यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ तो अमेरिका की जो वेपन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं वो एक शिफ्ट पे काम कर रही थी जी। जब इजराइल ने गजा पे बॉम्बिंग शिफ्ट शुरू की तो उन सब फैक्ट्रीज को हुक्म दिया गया कि 2 शिफ्ट में बनाओ। अभी जब ईरान में हमला शुरू हो गया है तो सब फैक्ट्रीज को बोला गया कि 3 शिफ्ट
में बनाओ। समय लगता है। कहां से आ रहा है? कर्नल शैलेंद्र ने एक हिंट दिया है। देखिए, हर देश जो है युद्ध लड़ने के लिए कुछ वेपन्स जो हैं, खासतौर से महंगे वेपन्स और ऐसे वेपन्स जिनको बनाने के लिए पैसा ज्यादा लगता है, उद्यम ज्यादा लगता है, उनको स्टोरेज करके रखता है। फौज में अब आपको यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए रोक रही हूँ। एक बार हम फिर से न्यूज रूम चलेंगे। हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन वहां पर मौजूद है और अमेरिका के टारगेट कौन कौन से हैं, क्या कुछ वहां पर वो निशाने पर लेकर आ रहा है। जी राजीव। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि हमला किया हुआ ईरान पर वो केवल ट्रेलर है, असली जो हमला अब शुरू होने वाला है और अमेरिका और इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है। जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो ईरान का है उसको हिट करना शुरू कर दिया। IRGC का जो हेडक्वार्टर है उसको हिट करना शुरू कर, और एक एक करके देखे जो ईरान में अमेरिका के जो टारगेट है, जो IRGC जो मेन जो फोर्स कहा जाता है ईरान का, और जिसकी ताकत जो है तकरीबन 2,30,000 है, तो ईरान की जो रेगुलर आर्मी है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और ये मानते हैं खमेनी की जो असली जो सेना जिसको कह सकते हैं, ये माना जा सकता है कि उसके टारगेट को हिट किया जा रहा है। जो वहां के एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हिट किया जा रहा है, और बैलिस्टिक मिसाइल जहां से फायर हो रहा है उस सिस्टम को हिट किया जा रहा है, कि ताकि जो तबाही जो है, जो अमेरिका के जो एलाइज पार्टनर है वहां तबाही जो मचा रहा है ईरान, वो कुछ नहीं कर पाए। ईरान की जो पनडुब्बी है, चाहे एंटी मिसाइल साइट की बात करें, फास्ट पेट्रोल वेसल की बात करें, उन सबको हिट किया जा रहा है। और ईरान के जो मिलिट्री जो कम्युनिकेशन सेंटर है, जहां से सारी जानकारी मिलती है, जहां से गाइड किया जाता है कि आपको कहां हिट करना है, कहां नहीं हिट क्या करना है, यानी ईरान को पूरी तरह से तबाह जो है अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल। प्रभु दयाल सर के पास एक बार विकास में यहाँ पर जाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं। IDF ने एक और वीडियो यहाँ पर हमले का जारी किया है। इजरायली जेट ने 2 ईरानी अधिकारियों को ढेर यहाँ पर कर दिया है। इजरायली जेट को निशाना बना रहे थे ये दोनों ईरानी, इजरायली जेट को निशाना बना रहे थे, और उसके बाद दोनों को भागते हुए ईरानी जेट ने, माफ कीजिएगा, ईरानी अधिकारी पर मिसाइल मार दी गई, और उसके बाद दोनों अधिकारी इस हमले में मारे गए। इस वक्त जो बड़ी खबर है वो IDF ने जारी किया वीडियो है। इजरायली जेट ने 2 ईरानी अधिकारियों को ढेर किया है। इजरायली जेट को ये लोग निशाना बना रहे थे, और इसी दौरान जो इजरायली जेट है उसने इन लोगों को मार गिराया। ये तो ऐसा लग रहा है देखने में ग्रुप कैप्टन देवनाथ के ड्रोन अटैक है, बजाय इजरायली जेट के नहीं है। ये एक और आदमी मारने के लिए मिसाइल को बर्बाद भी नहीं करेंगे। उसमें ये भी बोला गया है ग्रुप कैप्टन, अगर आप देखें कि भागते हुए ईरानी अधिकारी पर मिसाइल गिरी, ये बात यहाँ पर ये सामने आ रही है। वीडियो बताने के लिए काफी है कि ये ड्रोन अटैक है, और ड्रोन ने अपना पेलोड वहां रिलीज किया, जिससे ये अधिकारी मारे गए। जेट अपनी मिसाइल नहीं बर्बाद करेगा। जेट अपनी मिसाइल नहीं बर्बाद करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है कैमरा की। एक जेट अगर ट्रेवल करता है उसकी स्पीड 700, 800, 900 किलोमीटर होती है। हेलीकॉप्टर ट्रेवल करता है उसकी स्पीड 300, 400 किलोमीटर होती है। ये ड्रोन है जिसमें लेटरल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट महज 10-20 किलोमीटर पर आवर दिख रही है। और ये देखिए, यही वॉर का हिस्सा है कि आप मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ते हैं तो बाहर किस तरह से खबरें आप सामने रखते हैं, कि आप ये भी भूल जाते हैं कि आप ड्रोन वीडियो को और ड्रोन अटैक को आप जेट का अटैक बता रहे हैं। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तरह ये खबर भी जो है वो अमेरिकी और इजराइल की तरफ से प्लांट की गई है। एयर बाकायदा वीडियो जारी करके यहाँ पर बहल सर वो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो भाग रहे थे ईरानी अधिकारी, और वहां पर फिर उनको मार गिराया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक रोल एक्स्ट्रा बन गया है, और जहां पे आप देखते हैं कि नैरेटिव बिल्डिंग शुरू से ही शुरू हो जाती है, और जहां तक आप देखते हैं कि किस तरीके से वो एक एक इमेज को, चाहे वो एक्चुअल हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बनाई गई हो, या पहले की इमेज को इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि लगे कि अभी अभी युद्ध के अंदर ये इमेज निकली है, तो उसका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है दूसरों को डीमोरलाइज करने के लिए, उसका फायदा। लेकिन ये चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये ज्यादातर इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी है, क्योंकि जो एक्चुअली युद्ध लड़ रहे हैं वो तो शायद ये इमेज देखे भी ना उनके पास तो इंटरनेट फैसिलिटीज भी नहीं है वहां पे, तो वो इमेज उनके, ये पोस्टरिंग है आप ये कह रहे हैं? ये पोस्टरिंग भी हो सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पोस्टरिंग भी हो सकती है। दिखा रहे हैं कि हमारे कितनी फास्ट क्विक सेंसर टू शूटर है, हमने पिकअप किया और मारा रियल टाइम के अंदर। ये एबिलिटी आज इजरायली एयरफोर्स की है भी, मैं ये भी कहूंगा साथ में, ये एबिलिटी है भी। बिल्कुल। अब ईरान की भी बात यहां पर कर लेते हैं। ईरान ने चुन चुनकर उन खाड़ी देशों को निशाना बनाया है जहां पर अमेरिका के ठिकाने, भले ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान में हमले करके तबाही मचा दी हो, लेकिन बदले में ईरान ने जो जवाबी हमले किए हैं उससे अमेरिकी ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है।
अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की भी हमले में मौत हो गई। लेकिन ईरान ने भी जमकर पलटवार किया। कई अमेरिकी सैन्य और हवाई ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जहां ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन, कुवैत, इराक, कतर और संयुक्त अरब अमीरात। कुवैत। सबसे पहले बात कुवैत की। कुवैत में अमेरिका को बड़े नुकसान की खबर आई। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें बताया कि कई अमेरिकी विमान क्रैश हुए हैं। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें F-15 विमान क्रैश होते दिख रहा है। कुवैत में कैंप आरिफ जान पर ईरान ने हमला किया। इस हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में सैनिकों के आवास और सहायता सेवाओं के लिए जिम्मेदार सेना की यूनिट के बड़े हिस्से तबाह हो गए। कुवैत में मौजूद अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया। अमेरिकी दूतावास के पास से धुआं उठता देखा गया। बहरीन। बहरीन की तस्वीरें जहां ईरान ने हमले किए। यहां अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा मुख्यालय निशाना बनाया गया। यह हमला बहरीन की राजधानी मनामा के जुफैर इलाके में मौजूद मुख्य नौसैनिक ठिकाने पर हुआ। मिसाइल और ड्रोन हमलों से यहां काफी नुकसान पहुंचाया गया। मनामा में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक सुविधा नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में ईरानी हमले के बाद भीषण आग लग गई। मनामा के जुफैर में मौजूद उन इमारतों को निशाना बनाया गया जो अमेरिकी सैनिकों के संभावित ठिकाने माने जा रहे थे। यहां कई ईरानी कामिकेज ड्रोन गिराए गए। इराक के इरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास कई शक्तिशाली विस्फोट हुए। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने यहां 23 से ज्यादा ड्रोन ऑपरेशन चलाने का दावा किया। बगदाद हवाई अड्डे पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर ड्रोन से हमला किया गया। कतर। दोहा के पास मौजूद अल उदैद एयर बेस जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, उसे ईरान ने निशाना बनाया। संयुक्त अरब अमीरात। अबू धाबी में अल दफरा एयरबेस। यहां अमेरिकी वायुसेना और सेना की संपत्तियां मौजूद हैं। इस बेस पर सीधा हमला किया गया। ये वो देश हैं जहां मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमले किए। हालांकि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए B-2 बॉम्बर से लेकर रिपर ड्रोन तक कुछ अहम हथियार उतार दिए हैं। लेकिन इस जंग में अमेरिका को भी काफी नुकसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। देखिए, लगातार नुकसान हो रहा है न केवल ईरान का बल्कि आसपास के मिडिल ईस्ट के उन तमाम देशों का। और सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो दुबई में हो रहा है, क्योंकि ड्रोन अटैक लगातार ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि उसमें से ज्यादातर को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, लेकिन कुछ ड्रोन और मिसाइल के जो मलबे वो गिरे जलते हुए उसने इस तरह की दहशत पैदा कर दी कि दुबई अनसेफ हो गया है। लेकिन
वहां पर अभी ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही आईडीएफ को लेकर। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि एक साथ कई हमले कर रहा है आईडीएफ, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कई मल्टीपल निशानों टारगेट को निशाने पर लिया हुआ है। तेहरान और बेरूत पर एक साथ हमले कर रहा है। सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आईडीएफ के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, एक साथ कई टारगेट पर तेहरान और बेरूत पर वो हमले कर रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। यहाँ पर जंग के कारण जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, $80 तक ये पहुंच गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उसके बंद होने से तेल सप्लाई बंद हुई है और उसका असर सीधे तौर पर तमाम देशों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। कतर ने एलएनजी का प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर बंद कर दिया है और जिस बात का खतरा लगातार मंडरा रहा था कि तेल की कीमतें जो हैं वो लगातार अब बढ़ती जाएंगी, उसका सीधा असर तमाम देशों पर पड़ेगा यहाँ पर। तो जंग के कारण कच्चा तेल जो है $80 तक यहाँ पर पहुंच गया। हॉर्मुज स्ट्रेट हम जानते हैं कि बंद किया हुआ, ईरान ने वहाँ पर चोक किया हुआ है और उसी के चलते तो यहाँ पर आपको ये भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन से हिस्से जो हैं वो यहाँ पर प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तेल की सप्लाई है जो अदिति वो हम सबके सामने रख रहे हैं। देखिए यूरोप को 3% की सप्लाई होती है इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से, भारत को 15% की, चीन को 30% और देखिए उसके अलावा दक्षिण कोरिया को 12% और जापान को 11%। कुल मिला के दुनिया का जो है 20 से 30% जो तेल है वो इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई होता है जो बंद है।